बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे कीमा फ्राई, जो कि बहुत ही मज़े का और झटपट बनता है। जैसे कि आप जानते हैं कि बकरा ईद करीब है, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। इसका टेस्ट आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैन लेंगे जिसमें हमने 4 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डाला है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 अदद प्याज, जिसको हमने स्लाइसिस में कट कर लिया है। फिर हमने इसको यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कर लेना है। बहुत ज्यादा हमने इसको ब्लैक कलर नहीं देना, लाइट सा हमने इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कीमा। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम के बराबर कीमा लिया है। ये फ्रीज किया हुआ कीमा है, इसलिए हम इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक। 1/2 टी स्पून के बराबर मैंने इसमें नमक ऐड किया है और प्याज के साथ हमने यहाँ पर इसको कर देना है सोते। प्याज को हमने यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जैसे ये गोल्डन ब्राउन होगा, फिर हम इसमें 1 टीस्पून के बराबर लहसुन ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम के बराबर कीमा लिया है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपसे लहसुन, प्याज, ये कीमे में से एक भी चीज जलनी नहीं चाहिए, इसलिए आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे भूनना है। माशाल्लाह से इसकी बहुत ही मजेदार खुशबू है। जब आप ताजे गोश्त का कीमा फ्राई बनाएंगे तो यकीनन उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा। कीमे को हमने 3 से 4 मिनट हल्की आंच पर भून लिया है। फिर हमने इसमें ऐड किया है 1/2 कप के बराबर पानी। पानी में हमने कीमे को अच्छे से मिक्स करके इसको हमने कवर करके रख देना है 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मिनट हो चुके हैं और कीमा तकरीबन यहाँ पे कुक हो चुका है। यहाँ पे जो कीमा होता है वो अपना भी पानी रिलीज करता है, इसलिए इसमें अभी भी पानी मौजूद है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें हमने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया हमने लिया है यहाँ पर 1 टीस्पून, साथ ही हम जीरा ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून। यहाँ पर हमने गरम मसाला लिया है 1/2 टीस्पून और स्पाइसेस को हमने कीमे के साथ मिक्स करके अच्छे से भून लेना है। 3 से 4 मिनट भुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और हरी मिर्च। मैंने यहाँ पर 2 अदद टमाटर लिए हैं और 4 अदद हरी मिर्च ली है। टमाटर को हमने कीमे के साथ अच्छे से भून लेना है। 1 से 2 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, जिसको हमने इस तरीके से बारीकी से स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज को हमने कीमे के साथ अच्छे से भून लेना है और कवर करके हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख देंगे। बहुत ही मजेदार कीमा फ्राई तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मजेदार, हेल्दी और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।